हेलो फ्रेंड्स, एक और बार स्वागत है आपका शुभ बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं शुभम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में। अगर इस प्रोडक्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं, इस प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं, तो आने वाले टाइम पे जो आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरीके से आप कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हैं तो एक ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के बेस पे अगर आप आगे जाते हैं मार्केट में तो आपको फ्यूचर के अंदर एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। आज हम लोग बात करेंगे मेयोनीज की। मेयोनीज एक ऐसा बिजनेस है कि आने वाले टाइम पर जो इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो इसका ग्रोथ 20% बढ़ा है, बट आने वाले 5 से 10 से 20 साल के अंदर इसका जो ग्रोथ है वो 30 से 40% बढ़ने वाला है। नो डाउट इस इस प्रोडक्ट के अंदर इस तो अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो आने वाले 5 से 6 साल के अंदर इसका जो ग्रोथ है वो 20 से 30% बढ़ने वाला है। नो डाउट इसके अंदर जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, बट यस आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी उतनी ज़्यादा है। तो अगर मैं मेयोनीज की बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो आप मेयोनीज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको मेयोनीज के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, क्या इसकी कॉस्ट लगेगी और कौन कौन सी ऐसी मशीनरी है जिसका आपको इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगा इनिशियली। अगर आप इनिशियली इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कुछ मशीन्स की कॉस्ट होगी, कुछ आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो कंपटीटर है वो कौन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो मेयोनीज का एक ऐसा बिजनेस है, इसको आप कम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से अपना जो कस्टमर है, कौन से ऐसा निश है आपका जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं। आपका अगर आप सोच रहे हैं अपने बिजनेस को आगे ले जाने का, इनिशियली अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका जो कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 से 5 लाख तक रुपए तक की लगती है। बट इनिशियली मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा तो आप अगर कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मेयोनीज का बिजनेस आप 5 से 6 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर आपको इसके अंदर अगर आप इनिशियल हैं और अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है, सो आपको इसको एज अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करना चाहिए। और आपको इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मशीन की रिक्वायरमेंट होती है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है होमोनाइजर की। एक्चुअली होमोनाइजर मशीन क्या होती है? होमोनाइजर मशीन क्या होता है, जो मिल्क होता है और जो ऑयल होता है उसको वो मिक्स करके जो मेयोनीज है वो उसको बनाता है। बट होमोनाइजर इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोनाइजर का जो कॉस्ट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट है वो होमोनाइजर मशीन की ही है। तो आप इस मशीन को कहीं से भी परचेज कर सकते हैं अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बिजनेस में अपना जो स्कोप है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और आप कौन कौन से ऐसे जो आपका मार्केट है उसको आप किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन सा आपके कस्टमर आने वाले टाइम पर फ्यूचर में इस बिजनेस के अंदर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करता है तो आपका जो सबसे बड़ा जो कस्टमर बन सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर में आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, रिटेलर को आप अपना प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं और साथ साथ में डायरेक्ट कस्टमर्स को भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपना जो कंपटीटर है उसको किस तरीके से देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम पर, आने वाले 10 से 20 साल के अंदर जो मेयोनीज है इसका जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बट एट दैट सेम टाइम जब डिमांड किसी प्रोडक्ट का बढ़ता है मार्केट के अंदर, तो जो आपका जो कंपटीटर है, जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर लेकर आए हैं वो प्रोडक्ट का भी डिमांड, जो आपका जो कंपटीटर है वो भी साथ साथ में इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। तो आपके जो कंपटीटर्स हैं, नो डाउट उनका जो आपको जो कंपटीशन इसके अंदर मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। बट हाँ, आप अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से अलग कर सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ वेरिएंट ला सकते हैं। मेयोनीज के अंदर आप वेरिएंट ला सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेयोनीज होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं,
अगर मैं इसके अंदर वेरिएशंस की बात करूं तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस आपको मिलते हैं। सबसे पहले एक वेज तंदूरी मेयोनीज आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, गार्लिक मेयोनीज आप बना सकते हैं, और ऐसी काफ़ी सारी हैं। तंदूरी मेयोनीज आप बना सकते हैं। काफ़ी सारे इस प्रोडक्ट के अंदर भी आप जो वेरिएशन है वो कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी मेयोनीज की कि अगर आपको मेयोनीज, अगर आप एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हैं और अगर आप इस बिजनेस का प्लान कर रहे हैं तो आपको कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद जो मशीन है, जो मेन मशीन्स है वो कौन सी है, कौन सी ऐसी मशीन है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आपका प्रोडक्ट एक बार बन जाता है तो आप कौन से आपके ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। और अगर हमने बात करी कि इसके अंदर आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा तो आप अपने प्रोडक्ट को अलग किस तरीके से कर सकते हैं, आप इसके अंदर वेरिएशन ला सकते हैं। आप कोई भी एक पर्टिकुलर इसके अंदर, जैसे मैंने बात करी तंदूरी मेयोनीज आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, गार्लिक मेयोनीज आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और दूसरी काफ़ी 4 से 5 वेरिएंट्स हैं जो आप इसके अंदर अपना जो बिजनेस है उसको एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इस चैनल के ऊपर काफ़ी केस स्टडीज़ भी बना रखी हैं। आने वाले टाइम पर भी हम केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे, बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे, और कोई भी व्यापार और बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी, अगर आप मेरी पास्ट वीडियोस भी देखेंगे तो आपको जनरली आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप एक अपना स्मॉल इन्वेस्टमेंट से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो अपने बिजनेस को किस तरीके से सक्सेस बना सकते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये जो चैनल है शुभ बिजनेस एवोल्यूशन, इसके ऊपर वीडियो हम लोग बनाते हैं, और आने वाले टाइम पर हम कुछ और स्टडीज़, ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए यूज़फुल होगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।